अच्छा जी, अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे जो है वो क्या कहते हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मैं एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में दूंगा, तो जैसे कि अब ये हमारे पास क्या है pH 2, सही, ये क्या है pH 6, pH 8, pH 9। अब मैंने एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में दिया, तो हमें पता है कि एसिडिक ड्रग की अब हम फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। हमने बात की ना कि एक ड्रग अपनी नॉन आयनाइज फॉर्म में भी रहती है और आयनाइज फॉर्म में भी रहती है, डिपेंड करता है कि उसका कैरेक्टर क्या है और उसको एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है। अब सबसे पहले हमने बात की एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। अब एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, और हमने बात की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास वो ड्रग अनचार्ज फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में जो pH 2 है उस पर हमारे पास क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि उस एसिडिक ड्रग की नॉन आयनाइज फॉर्म ज़्यादा है, मतलब कि अनचार्ज फॉर्म ज़्यादा है, और हमें पता है कि अनचार्ज फॉर्म जब ज़्यादा होगी तो वो ड्रग एब्जॉर्ब रहेगी, एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। देखें नॉन आयनाइज फॉर्म की जो रेशो है वो आयनाइज फॉर्म से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ड्रग एब्जॉर्ब होगी। और जैसे जैसे मैं pH बढ़ाता जा रहा हूँ, pH 6 पे लेके गया, तो क्या हुआ, दोनों की फॉर्म क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, सही है। जितनी नॉन आयनाइज थी उतनी ही आयनाइज आ गई, सही है। मतलब कुछ पोर्शन जो है वो क्या कहते हैं 50-50% जो है वो 50% एब्जॉर्ब रहेगी और 50% अनएब्जॉर्ब रहेगी। और जैसे मैंने pH जो है वो बेसिक स्केल की तरफ लेके गया, तो अब क्या हुआ, अब एसिडिक ड्रग क्या हो गई, आयनाइज फॉर्म होने लगी, आयनाइज होने लगी। अब देखिए मैं pH 8 पे लेके गया तो आयनाइज फॉर्म ज़्यादा हो गई, सही है। और pH 9 पे लेके गया तो आयनाइज फॉर्म और ज़्यादा होगी, यानी कि एसिडिक ड्रग हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि उसकी नॉन आयनाइज फॉर्म प्रीडोमिनेंट होती है और कोई भी ड्रग नॉन आयनाइज फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, सही है। लेकिन जैसे जैसे मैं एसिडिक ड्रग की pH बढ़ाते जाऊंगा, मतलब मैं इन्वायरमेंट की pH बढ़ाते जाऊंगा, तो वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो ड्रग क्योंकि अपनी आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाएगी, अपनी आयनाइज हो जाएगी, सही है। जैसे आपने देखा pH 6 करी तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, pH 8 करी तो नॉन आयनाइज फॉर्म कम हो गई, आयनाइज फॉर्म ज़्यादा हो गई, और जब आयनाइज फॉर्म ज़्यादा होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। हमने जर्नल कॉन्सेप्ट में ये बात कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने pH 9 की तो आयनाइज फॉर्म और ज़्यादा हो गई, तो एसिडिक ड्रग हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि उसकी नॉन आयनाइज फॉर्म प्रीडोमिनेंट करेगी, और नॉन आयनाइज फॉर्म प्रीडोमिनेंट क्यों करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई डोनर नहीं है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है, OH आइंस नहीं है। एसिडिक pH में OH आइंस नहीं होते, एसिडिक pH में हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा होते हैं, तो वो देगा किसको, एसिड, ऑलरेडी वहाँ पे हाइड्रोजन आइन मौजूद है, इस वजह से हमारे पास नॉन आयनाइज फॉर्म प्रीडोमिनेंट करी है एसिडिक ड्रग की एसिडिक एनवायरनमेंट में। बिल्कुल इसी तरह हम बेसिक ड्रग की बात करेंगे, सही है। हम आगे मूव करते हैं बेसिक ड्रग पे। अब हम बात करेंगे बेसिक ड्रग की। बेसिक ड्रग में उलट हो जाएगा, बेसिक ड्रग को अगर मैं एसिडिक एनवायरनमेंट में दूं, तो हमें पता है कि बेसिक एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और बेसिक के पास क्या होता है, OH होता है, सही है। अब क्या होगा, अब बेसिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, स्टील कर लेगी। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन को स्टील कर लेगी तो वो क्या बना लेगी, वो आयनाइज हो जाएगी। अब जब वो आयनाइज होगी तो बेसिक ड्रग की एसिडिक pH के ऊपर आयनाइजेशन फॉर्म जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए बेसिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी एसिडिक एनवायरनमेंट को बेसिक pH पे लेके जाना शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा, आयनाइज फॉर्म कम होना शुरू हो जाएगी, सही है। ये देखें pH 6 पे लेके गया, नॉन आयनाइज फॉर्म बढ़ना शुरू हो गई बेसिक ड्रग की। pH 8 पे लेके गया, नॉन आयनाइज फॉर्म एसिडिक बेसिक ड्रग की आयनाइज फॉर्म से बराबर हो गई, और जब मैं pH 9 पे लेके गया तो नॉन आयनाइज फॉर्म और ज़्यादा चली गई। यानी कि बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में इसलिए एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि उनकी नॉन आयनाइज फॉर्म ज़्यादा होती है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में वो आयनाइज हो जाती हैं। लाइक विल एब्जॉर्ब लाइक एंड लाइक विल एब्जॉर्ब इन लाइक एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि लाइक की जो नॉन आयनाइज फॉर्म होगी वो लाइक एनवायरनमेंट में प्रीडोमिनेंट करेगी। ये आप तीनों कॉन्सेप्ट याद रखें, तभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब आपसे कोई भी ड्रग रख के पूछा जाएगा, सही है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम आयनाइजेशन और पीके वैल्यू को डिस्कस करते हैं। अब कोई भी ऐसी ड्रग है जिसकी पीके वैल्यू <2 है, सही है। अब <2 का मतलब हमें पता है पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है, सही है। अब जो 1 के करीब करीब होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेवियर शो करता है, जो 14 के करीब करीब होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर शो करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर का मतलब कि उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर का मतलब कि उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस ड्रग की पीके वैल्यू 2 से कम है, यानी कि वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि पीएच स्केल हमें बताता है कि जो 1 और 2 के करीब करीब होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है।
तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वाटर में। क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कोट करें तो HCl की, भाई मैंने HCl को बताया था ना आपको कि HCl जब डिसोसिएट होता है तो क्लोराइड आयन एज अ कॉन्जुगेट बेस के तौर पर रिलीज होता है, लेकिन इस कॉन्जुगेट बेस की वाटर के अंदर कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि HCl इटसेल्फ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे ये बात फुलफिल हो गई। अब वो ड्रग्स जिनकी पीके वैल्यू 4 से 6 है, अब वो समवट क्या होंगी, वीकली एसिडिंग होंगी। जब वो वीकली एसिडिंग होंगी तो उनका कॉन्जुगेट बेस भी वीकली बेस होगा, मतलब वो वाटर में जाके जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी रखेगा। अब वो ड्रग्स जिनकी पीके वैल्यू 8 से 10 है, अब वो बहुत कम एसिडिक होंगी क्योंकि अब बेसिक पीएच पे जा रही हैं वो, सही है, वेरी वीकली एसिडिक, तो उनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम पीके वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास उतनी ही ड्रग जो है वो बेसिक की तरफ जाने लग रही है, और जितनी ही ड्रग बेसिक की तरफ जाने लगी उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है और वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ कन्वर्ट हो रही है। और वो ड्रग जिनका पीके वैल्यू 12 है, यानी कि वो ड्रग बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उनका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब उनका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर में नहीं होगी, सही है। इसीलिए यहाँ पे हमने बात की थी NaOH की, सही है। NaOH क्या है, एक बेसिक है। जब NaOH को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसूलन OH को OH क्या करता है, OH जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी देता है, सही है, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं देता है। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी देना शुरू कर देता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इफेक्ट इसकी वजह से आता है, तो क्योंकि इसकी पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सही। यहाँ पे हमने ये बात को डिस्कस कर लिया पीएच रख के, सही है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो वीकली एसिडिक ड्रग होगी, सही है, अगर जब हमारे पास पीएच, सही है, पीके से कम होगी, सही है। अगर हम किसी एक एसिडिक ड्रग को लेते हैं, सही है, अगर एसिडिक ड्रग की पीके वैल्यू, जैसे अगर मैंने एस्प्रिन की ली, सही है, एस्प्रिन की पीके वैल्यू क्या है, 3.4, यानी कि 3.4 पीएच पे जाके इसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं 50% ड्रग आयनाइज होगी, 50% ड्रग अनआयनाइज होगी। अगर मैं इस एस्प्रिन की पीएच को, मतलब एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है, सही है, अगर मैं इस वैल्यू को 3.4 की वैल्यू को क्या करूं, 3.4 से कम कर दूं, मतलब और एसिडिक की तरफ लेके जाऊं, तो एसिडिक ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होगी, प्रीडोमिनेंट करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो है वो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं किसी बेसिक ड्रग को दे दूँ इस एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो बेसिक ड्रग की क्या होगी, आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, प्रीडोमिनेंट करेगी, सही है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि वीकली एसिडिक ड्रग जो है, वीक एसिडिक ड्रग जो है, अगर उनकी पीएच पीके के बराबर होगी तो वो 50% आयनाइज होंगी, सही है। जैसे मैंने अगर एस्प्रिन लिया, एस्प्रिन की वैल्यू कितनी है, 3.4, सही है। 3.4 का मतलब ये है कि 3.4 पीएच पे ही एब्जॉर्ब होंगी। अब मैंने 3.4 पीएच के अंदर क्या किया, मैंने पीएच को बढ़ाना शुरू कर दिया, पीके को बढ़ाना शुरू कर दिया। 3.4 के अंदर मैंने क्या किया, 1 प्लस किया। अब 1 प्लस करने की वजह से अब क्या हुआ, ये क्या हो गया, 4.4, सही है। 4.4 क्या हुआ, अब ये एसिडिक पीएच से दूर जाने लग रहा है। और हमने बात की थी कि एसिडिक ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, और जब मैं एसिडिक इन्वायरमेंट की पीएच बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, वो एनवायरनमेंट बेसिक की तरफ जाने लगेगा, और जब मैं बेसिक की तरफ पीएच को शिफ्ट करूंगा तो एसिडिक ड्रग क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। इसलिए जब मैंने यहाँ पे +1 किया तो क्या हुआ, 90% आयनाइज हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट अब बेसिक की तरफ जाने लगा। अब मैंने +2 किया तो और बेसिक कर दिया, 99% आयनाइज हो गई। और अगर मैंने +3 किया तो 99.9% आयनाइज हो गई। अगर मैंने +4 कर दिया तो कम्प्लीटली ड्रग आयनाइज हो गई, क्योंकि अब जो पीएच हो रही है बेसिकली वो एसिडिक से किस तरफ जा रही है, बेसिक की तरफ जा रही है। और ड्रग क्या है, एसिडिक है। और हमने बात की थी कि एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जैसे ही मैंने एसिडिक ड्रग को बेसिक पीएच पे लेके गया तो ये ड्रग क्या शुरू हो गई, आयनाइज होना शुरू हो गई, सही है। इसी तरह से बिल्कुल बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग किस इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी, बेसिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी। अब जैसे ही मैं बेसिक ड्रग को एसिडिक पीएच पे लेके जाना शुरू कर दूंगा, मैंने क्या किया, बेसिक ड्रग जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ किसी की भी एग्जांपल जिसकी पीके वैल्यू 8.4 है, सही है, ये बेसिक ड्रग है। बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म प्रीडोमिनेंट करेगी, सही है।
सही है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों बेसिक ड्रग बेसिक इन्वायरमेंट में क्यों एब्जॉर्ब होती है। सही है। अच्छा, अब जैसे बेसिक ड्रग जो है वो 8.4 पीएच पे एब्जॉर्ब होगी, 8.4 पीके वाली ड्रग। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी पीएच को कम करना शुरू कर दिया, इसको एसिडिक स्केल पे लाना शुरू कर दिया। मैंने इसमें से 1 माइनस किया। सही है। अब 8.4 में से 1 माइनस किया तो क्या हुआ, 7.4 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिक पीएच को एसिडिक स्केल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सही है। तो 90% ड्रग क्या हो गई, आयनाइज हो गई। अब मैंने और पीएच को डिक्रीज करना शुरू कर दिया और एसिडिक की तरफ लेके चला गया, तो 99% आयनाइज हो गई। और पीएच को डिक्रीज कर दिया और एसिडिक कर दिया एनवायरनमेंट को, तो बेसिक ड्रग और आयनाइज हो गई। और एसिडिक इन्वायरमेंट में कर दिया तो बेसिक ड्रग कंप्लीटली आयनाइज हो गई। यानी कि एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी। एसिडिक इन्वायरमेंट की पीएच को अगर मैं बढ़ा दूंगा, मतलब मैं बेसिक की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो एसिडिक ड्रग की आयनाइजेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है +1 +2 +3। और बेसिक ड्रग में बेसिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी और बेसिक इन्वायरमेंट की पीएच को मैं कम करना शुरू कर दूंगा, माइनस में जाना शुरू कर दूंगा, तो बेसिक ड्रग जो है वो आयनाइज होना शुरू हो जाएगी, कम एब्जॉर्ब होगी। तो ये वाली बात है हमारे पास, यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। सही है। अब हमारे पास आगे आगे हमारे पास हम जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हमें जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे जो है वो हम जो है वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम स्लाइड पे इतनी अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसका लिए में हम अलग जो है वो क्या कहते हैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ तक हमने सारी थ्योरेटिकल बेसिस बात कर ली, सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। अब हम न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूलाज होंगे वो हम अलग से ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया। अब हम किस तरह से, जब हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि अगर हमें बोल दिया कि एस्पिरिन की आप परसेंटेज आयनाइजेशन या कैलकुलेट करके बताएं बेसिक पीएच के ऊपर, तो हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको आगे लेक्चर में दिखाएंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के तौर पे जो है वो समझ में आ गए होंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा, और आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, या आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं uraza345@yahoo.com के ऊपर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। और बिल्कुल इसको अच्छी तरह से कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वाटर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे और कुछ अप्रोचेस को यूज़ करते हुए किसी भी कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी को हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे, और यहाँ आके हमारा जो टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे कोर्स का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।